मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर जो कपड़े सिलाई मशीन है वो जो पिछले कमेंट में जो जसवीर जी ने जो क्वेश्चन करा था कि उन्होंने बताया कि वो एक सिलाई मशीन है। तो देखिए जसवीर जी, सिलाई मशीन आपने बताया एनएनई में रखी है तो वो बहुत गलत है। वो आपकी हेल्थ के लिए भी और वो कहीं न कहीं सर्जरी को दिखाती है, क्योंकि सिलाई मशीन का काम क्या है, एक धागे से एक दूसरे को यानी यानी उसको धागे से जकड़ के अपने आप एक कर देना, उसको यानी जोड़ना। तो टाके क्या करते हैं, शरीर में जब सर्जरी होती है तो वो भी टाके लगते हैं तो वो भी धागे से ही लगते हैं, वो जोड़ते हैं। तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ एनएनई का एरिया है तो आप ब्लू कलर का मैट वगैरह वहाँ डाल लें। और अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे बेस्ट लोकेशन क्या है, तो मैं कहूँगा साउथ वेस्ट, क्योंकि आपकी जो स्किल है वो भी जागृत होगी और आप अपने ही क्षेत्र में आपका अपना नाम होगा। वैसे ESC WNW में मशीन रखनी चाहिए। और हाँ, एक चीज और है, देखिए जहां भी किचन होती है तो चाकू है या कैंची है, जैसे सिलाई मशीन है तो कैंची है, काटने का काम करती ही है ना। देखिए जितने भी ये धारदार चीजें हैं ये हमेशा हमने यानी फायर एलिमेंट में रखने चाहिए इनको, क्योंकि ये मंगल से संबंधित चीजें हैं। लेकिन इनको ढक के रखना चाहिए, ऐसे ही नहीं रखना चाहिए कि कैंची चाकू ऐसे ही पड़े हैं, नहीं, उनको वो कवर आता है लगाने का, वो कवर्ड करके तब वो रखने चाहिए। और अगर गलती से कहीं दूसरे जोन में अब चले भी जाते हैं, रसोई किचन पता नहीं कहाँ कहाँ बना देते हैं, अगर वहां चले गए तो उसी दिशा का जो भी कलर है वो अगर उनके नीचे डाल दोगे आप, तो उनके असर जो है बैड इफेक्ट में आपको नहीं मिलेंगे देखने को। किसी ने कहा सर आयताकार और उत्तर पश्चिम का जमीन कैसा होता है। आयताकार, देखो सर आयताकार कैसा होता है, किसी भी चीज की लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, किसी भी चीज की लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। जैसे पेड़ का आकार है ना, जैसे तना होता है लंबा होता है, तो चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा, ऐसे प्लॉट को आयताकार प्लॉट बोलते हैं। और आपने दूसरा क्वेश्चन करा उत्तर पश्चिम की जमीन कैसी है। देखो जिसके उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों तरफ अगर रोड या गली है, वे वायव्यमुखी मकान बोले जाते हैं। जिनके दोनों तरफ रोड होते हैं, रोड की दिशा क्या होनी चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट। और उस गली का जो वो पहला कॉर्नर का मकान होता है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम वायव्यमुखी मकान। जहां तक मैं समझाऊं आपके क्वेश्चन को। किसी ने कहा सर बिटिया को गुणवान पात्र मिले, शुभ विवाह हो, उपाय बताए। देखिए सबसे पहली चीज है गुणवान पात्र मिले, इसका मतलब पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। भाई पितरों का आशीर्वाद होगा तब तो इसे परिवार मिलेंगे ना। और देखो मेरे को एक चीज याद आ गई, एक बार सर मैंने 42 ईयर्स ठेकेदारी का काम करा, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं 42 साल ठेकेदारी करी। तो एक बार एक मेरा जानकार था, उसने मेरे को, मैं बाइक ले रहा था, उसने मेरे को रोका, उसने बताया कि सर ऐसे ऐसे हम एक रिश्ता करना चाह रहे हैं लड़की का, आप वहां जाते हो तो वो कैसे आदमी। तो मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने उसको जवाब दिया सर जैसे आप हो वैसे ही सेम ऐसे ही वही हैं, अब आप हिसाब लगा लो आप कैसे हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पितरों का अगर भरपूर आशीर्वाद मिलेगा तो बिटिया को सुयोग्य वर भी मिलेगा और क्या नाम है, शुभ विवाह भी होगा और गुणवान पात्र भी मिलेगा। तो
ईस्ट का ठीक होना बहुत जरूरी है, साउथ वेस्ट का ठीक होना बहुत जरूरी है। और देखो फायर एलिमेंट क्या है, एससी पार्ट क्या है, खुशी। अग्नि है ना, हर जगह साक्षी मान के चलते हैं अग्नि को, 7 फेरे लेते हैं तो अग्नि को साक्षी मान के। तो ये 3 जोन अगर हमारे ठीक होते हैं तो हमें सुयोग्य वर और सुयोग्य समाज में हमारा जुड़ा होता है। तो इन चीजों का ख्याल करें, आपके वहां कोई भी चीज गलत ना हो। किसी ने कहा सर W4 में ब्लैक सर्कल कैसे बनाए? अरे बनाना कैसे है, औरतों की चूड़ी ले लो या कोई से बड़ा कोई रिंग ले लो, उसके चारों तरफ से जो ब्लैक मार्कर होता है उससे निशान लगा दे, हो गया गोल। 7 फीट से ऊपर बनाना है, आकाश एलिमेंट है। तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होने का, औरत की चूड़ी या कोई कड़ा लेके दीवार पर लगा के पकड़ के उसको और ब्लैक मार्कर से निशान लगा दे, वो राउंड हो जाएगा। इसमें तो कंफ्यूज वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था। किसी ने कहा था 3 फीट हाइट पर मकान है, N45 की एंट्री है, सीढ़ियां कहाँ बनाए? देखिए सर, N4 की एंट्री है, बहुत अच्छा है, पुरुष प्रधान एंट्री है। धन भी और पुरुष प्रधान सब्जेक्ट जो है उनकी वाणी में अट्रैक्शन बनेगा, समाज उनके साथ में जुड़ेगा, वो दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। अब देखो सीढ़ियां कहाँ बनाए, तो सीढ़ियां सर वेस्ट में साउथ में बना सकते हो आप। देखिए वजन का कोई भी काम होगा या तो साउथ में या वेस्ट में, है ना, इस बीच के दौरान उसमें साउथ वेस्ट भी आ गया, तो यहाँ बनाओ सीढ़ी अच्छा काम करेंगी। किसी ने कहा सर मन डरा डरा रहता है, कुछ ख्याल आते हैं, उपाय बताए। देखिए वाटर एलिमेंट जब भी दूषित होगा तो बेवजह की घबराहट मन का घबराना है, क्योंकि जल और मन का एक गहरा संबंध है। आप जल देखो सर, नदियों में कहाँ कहाँ से आता है, वीरानों से भी आता है, जड़ी बूटियों के साथ में टच होकर भी आता है, कैसी कैसी मिट्टी के प्रभाव अपने साथ में लेकर चलता है। तो देखिए जब घर की नॉर्थ दिशा में या जल वाटर एलिमेंट जब भी दूषित होगा तो मन में एक अनजाना भय पैदा हो जाएगा। आप चेक करें आपके नॉर्थ पार्ट में ऐसा क्या है। अगर वहां डस्टबिन है तो ब्लू कलर उसके नीचे डाल दो, टॉयलेट है तो व्हाइट कलर की टेप लगा दो, ब्लू कलर की भी लगा दो, कोई बात नहीं, उससे भी आपको कुछ % रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए हमें एक एलिमेंट को कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि ईस्ट में तो ग्रीनरी बना देते हैं, जैसे पार्क बना दिया अपने मकान में ईस्ट की तरफ, लेकिन वेस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब हमारी इच्छाएं तो बढ़ जाएंगी लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पाएंगी। देखिए हर एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जब तक बैलेंसिंग नहीं होगी तब सर पंच तत्वों का खेल ही वास्तु है, पंच तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है, इससे अलग कुछ नहीं है। तो सिलाई मशीन के बारे में मैं ये कहूंगा कि सिलाई मशीन को कभी भी अपने एनएनई पार्ट में कभी नहीं लेकर आना चाहिए, इससे ऑपरेशन के योग बढ़ जाते हैं, टाका बॉडी में टाके लगते हैं, योग बन जाते हैं, वो हेल्थ में दिक्कत आ जाती है। तो वहां कभी नहीं रखना चाहिए। मैंने जहां बताया वहीं आप प्लेसमेंट करके, और प्लस में उस दिशा का जो कलर है, जैसे ईस्ट है तो पूर्व, पूर्व है तो ग्रीन, दक्षिण है तो रेड, साउथ वेस्ट आ गया तो येलो, वेस्ट आ गया तो व्हाइट, और नॉर्थ आ गया तो ब्लू। यानी जहां भी रखो उसके नीचे वो चीज अगर आप लगा दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने वाले इच्छुक संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लास वीडियो हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, आप ले सकते हो। वो रेमेडी मैं अपने YouTube चैनल पर कभी नहीं बताता, तो आप ले सकते हो, संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।